मिट्टी और कलाई से गणेश जी बनाना सिखाऊंगी। इस चिकनी मिट्टी में कम से कम हम इतना पानी डालेंगे कि आराम से ये भीग जाए और एक दिन तक के लिए इसे पानी में भिगा हुआ छोड़ देंगे। इस टाइप के अभी हमें 2 और बनाना है। मिट्टी पूरी तरीके से गल चुकी है। अब हम गणेश जी के स्ट्रक्चर के लिए पहले पैरों को बनाएंगे। अब ये हमारे पैर कंप्लीट हैं। ये गणेश जी का मैंने पेट बनाया और पेट का स्ट्रक्चर इस टाइप से देना है कुछ कि जो उनका टमी है वो थोड़ा बाहर दिखे। ये गणेश जी का मैंने फेस बनाया है। अब गणेश जी का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ये उनका टमी है, ये उनका फेस है और ये उनके लेग्स हैं। अब हमें इनको एक दिन के लिए धूप में सुखाना होगा। गणेश जी का स्ट्रक्चर रेडी है। अब हम कलाई की हेल्प से और फेविकॉल की हेल्प से अब कलाया लगाएंगे। कलाया हमें हाफ मिडिल से स्टार्ट करना है, चिपकाना। ऐसे करके हमें पूरे स्ट्रक्चर को कवर करना है। ये हमारे स्ट्रक्चर कलाई लगाकर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें हाथ बनाने के लिए और सूट बनाने के लिए एल्युमिनियम का तार लेना होगा। अब हमें हाथ का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का करना होगा। अब मैंने हाथ के स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और ये सूट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। अब हाथों पे भी हम कलाया लपेटेंगे। अब हमारे हाथ और सूट रेडी है, लेकिन बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये थोड़े पतले लगेंगे, इसलिए हमें इस पे एक राउंड और कलाया लपेटना होगा। अब हमारे हैंड्स रेडी हैं। अब हम इन्हें इस टाइप से बांधेंगे।
गणेश जी की टम्मी को। हम फोरहेड को और टम्मी को चिपकाएंगे। कम से कम हमें ये 15 to 20 मिनट चिपका के रखना है। हमें गणेश जी के कान बनाने थे, तो मैंने एक नोटबुक की कॉपी के गत्ते पर ये बनाया है और ये राइट साइड का है एंड ये लेफ्ट साइड के ईयर का स्ट्रक्चर है। गणेश जी के हाथों के लिए जो उनके 4 हाथ हैं, उन हाथों में कुछ ना कुछ हम शस्त्र देंगे। एक में कमल का फूल, एक में शंख, एक में मोदक और एक में जो है तलवार हम पकड़ाते हुए दिखाएंगे और उसके लिए हम ये क्राफ्ट कर रहे हैं। ये मैंने रेडी कर दिए। एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में तलवार। अगर आप चाहो तो आप शंख भी यूज़ कर सकते हो। और अब हम इनकी डेकोरेशन के लिए जो हमारे पास होना चाहिए वो होना चाहिए मुकुट। या तो आप घर पे भी बना सकते हो या फिर आप बाहर से भी ला सकते हो। दूसरी बात, इनके लिए गणेश जी की आइज़ आपको ये मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप बनाना चाहो तो आप मोतियों की माला घर भी बना सकते हो, लेकिन ये मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है। मैं मार्केट से लाई थी, ज़्यादा की नहीं, सिर्फ 15 या 20 रुपये की आती है ये। और कुछ मोतियाँ जो डेकोरेशन के लिए काम आएंगे। अदरवाइज़ आप चाहो तो आप डेकोरेशन कैसे भी कर सकते हो, सभी की चॉइस अलग अलग होती है। गणेश जी के तिलक के लिए अपनी मम्मी की कोई भी बिंदी को यूज़ कर सकते हो। अब हम गणेश जी की ईयर्स को चिपकाएंगे। ये ईयर राइट साइड का है। मैं थोड़ा इसका सपोर्ट लूंगी। अब मैं गणेश जी के लेफ्ट ईयर को चिपकाऊंगी। दस 15 मिनट में ये अपनी जगह पे चिपक जाएगा। अब हम गणेश जी की आइज़ लगाएंगे। अब गणेश जी की सूंड लगानी है। It's complete.
लगा सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाएंगे। और सपोर्ट के साथ हमें फेविकॉल लगानी है। और फेविकॉल लगाने के बाद कम से कम 15 मिनट तक हमें ये हैंड्स के लिए सपोर्ट में रखना पड़ेगा, तभी ये चिपक पाएंगे। अब बस गणेश जी को माला और पहनाना बाकी है, अदरवाइज ये पूरे हो चुके हैं। अब ये रेडी है, अंकोल लगाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसी लगी है। थैंक यू।